नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सप्तम की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से जो 12th के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी दुविधा में थे कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। उसके अंदर जेडब्ल्यू के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, उसके अंदर नीट के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो डिफ़िकल्टीज थी वो नीट के स्टूडेंट के लिए थी, क्योंकि नीट के स्टूडेंट को कहीं पे भी जाना हो नीट की आवश्यकता पहली है, अगर उनको मेडिकल लाइन में जाना है तो। नॉन मेडिकल वालों के लिए कोई प्रश्न नहीं होता है यहाँ पे। तो जो अनाउंसमेंट हुआ है 3 जुलाई को, वो अनाउंसमेंट के हिसाब से जो नेक्स्ट डेट डिक्लेयर की गई है जेडब्ल्यू की और नीट की। अगर जेडब्ल्यू की हम लोग बात करेंगे तो जेडब्ल्यू की जो एग्ज़ाम ली जा रही है वो सितंबर के अंदर 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में ली जाएगी। जबकि जेडब्ल्यू एडवांस की अगर आप लोग बात करेंगे तो सितंबर 27 को ली जाएगी। और अगर हम लोग नीट की बात करते हैं तो नीट ले जाने वाली है 13 सितंबर को। लेकिन क्या ये जो डेट है वो फाइनली यही रहेगी कि इसको भी और भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो क्या कंडीशन रहेगी बच्चों के एडमिशन के अंदर, इंडिया में एज वेल एज इन अब्रॉड में? तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों देखिए, 13 सितंबर डेट डिक्लेयर हो गया है एज फार एज नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं उसके हिसाब से 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग की आवश्यकता रहेगी गवर्नमेंट को। क्यों? अभी 2 दिन पहले ही हमको एक चीज़ पता चली है जो न्यूज़ में आई थी, उसका प्रेस कटिंग यहाँ पे हम लोग आपको शो कर रहे हैं कि आईसीएमआर ने ह्यूमन ट्रायल का अप्रूवल ले लिया है गवर्नमेंट से। और ह्यूमन ट्रायल जो है अभी वॉलंटरी बेस पे होगा। जो वैक्सीन अभी वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में फेज़ 1 फेज़ 2 वहाँ पे क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। फेज़ 1 फेज़ 2 में क्या होता है कि उसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है मेडिसिन का या उसका साइड इफेक्ट रेट होता है, सब चीज़ें चेक हो जाती है। उसके बाद उसको ह्यूमन पे ट्रायल किया जाता है। ह्यूमन में भी ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे पे ट्रायल हो गया तो सक्सेस हो गया। वहाँ पे भी एक पूरा लॉट होता है, लॉट के ऊपर टेस्टिंग होता है और अकॉर्डिंग टू दैट उसका रिपोर्ट बनता है और उसके बाद उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो मे बी शायद जो डेट डिक्लेयर होने के चांसेस है वो 15 अगस्त के दिन शायद ये वैक्सीन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात, यही आईसीएमआर का एक रिपोर्ट था जिस रिपोर्ट के तहत जो कोरोना का पीक टाइम है वो है नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में कोरोना का पीक टाइम रहेगा। पीक टाइम दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े कुछ नहीं है। नवंबर में और कुछ बड़े फिगर देखने को मिलेगी आपको कोरोना की। तो यही कंडीशन के अंदर अगर गवर्नमेंट सितंबर में एग्जाम लेने की सोच रही है, दैट मीन्स कि पीक टाइम के नज़दीक तो रहेगा ही रहेगा इंडिया। तो उस टाइम पे एग्जाम कैसे कंडक्ट हो पाएगा? जैसे कि हम सबको मालूम है कि मेजोरिटी जो सिटीज़ होती है, बड़ी सिटीज़ के अंदर वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होता है, कोई गांव में या कोई कस्बे में नहीं होता है। और आज की डेट में जितनी सिटीज़ है वही सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है कोरोना से। और इस कंडीशन में दूसरे सिटी के पेरेंट्स या दूसरे गांव के पेरेंट्स वैसे इन्फेक्टेड रीजन में बच्चों को भेजना नहीं चाहेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करना पड़ेगा। ये मैंने पहले बोला, उसका रीज़न यही था कि छोटे से छोटे गांव में भी शायद सेंटर देना पड़े अगर सितंबर में एग्जाम लेना है तो, या तो फिर वापस से डेट का नया डिक्लेरेशन सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि इसी देखिए, इंडिया के अंदर इस बार लग नहीं रहा है कि टाइम टू टाइम मेडिकल, क्योंकि सितंबर के अंदर तो एनरोलमेंट शुरू हो जाता था बच्चों का और उनका क्लासेस लगना शुरू हो जाता था सितंबर से। तो इस बार सितंबर में नीट की एग्जाम ली जा रही, मीन्स कि कितना करिकुलम पीछे जाने वाला है हम लोग समझ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट अब्रोड के अंदर कंडीशन अभी पीक लेवल क्लियर करके नीचे गिरनी शुरू हो चुकी है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो उसी लिए कई लोगों ने रीट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो नीट कंपलसरी है उसको कंपलसरी ना किया जाए इस साल के लिए एटलीस्ट, ताकि बच्चे एडमिशन वहाँ पे ले पाए। और एक रियल में ये सही स्टेप मैं मान सकता हूँ इसको। रीज़न बीइंग क्या है कि इसी देखिए, फॉरेन के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो अगर नीट की आवश्यकता नहीं रहती है तो आप एक बार एडमिशन तो अपना ब्लॉक कर सकते हो। नीट के बाद अगर आपको इंडिया में एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है। और फॉरेन के अंदर एडमिशन लेना उसका मतलब वो नहीं कि आपको वो कंट्री में चला जाना पड़ेगा। कोई भी कंट्री होगी जहाँ तक यहाँ पे इंडिया में भी कोरोना इन्फेक्शन रहेगा तो इसके स्टूडेंट को मे भी शायद ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी, या तो फिर दूसरा कोई मोड यूज़ किया जाएगा, या तो फिर डेट वहाँ पे भी एडमिशन भी एक्सटेंड की जाएगी। लेकिन सीट बुकिंग वहाँ पे शुरू हो चुका है। तो मेरा एक एडवाइस है
कि किसी के थ्रू भी, सी देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे थ्रू आप एडमिशन बुक कीजिए, किसी भी कंपनी के थ्रू अगर आपको रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, एटलीस्ट एडमिशन बुक करके रख लीजिए एक सेफ्टी फीचर्स के लिए। क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी भरोसा नहीं है सितंबर में होगा भी कि नहीं भी होगा। यहाँ पे कोई गलत बात नहीं कर रही, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जो जो रिपोर्ट्स दिखाए गए वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 80,000 सीट से, तो आप सब लोग सब खुद को वहाँ पे 80,000 के अंदर काउंट कर रहे हैं, तो गलत डिसीजन है आपका। क्योंकि जो सीटें हैं उतनी ही सीटें, उसमें 18 लाख सीटें नहीं होने वाली है, या फिर 80,000 की 1,60,000 सीटें नहीं होने वाली है। तो वहाँ पे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे बेटर है आप अभी से एडमिशन एटलीस्ट बुक करवा के रखें, जो कि कंडीशनल बेस पे आपका हो सकता है। कई सारी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, एवं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद, टेक केयर।